दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन। आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर 70% पानी से बना हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग इस 70% की रक्षा कर पाते हैं। बहरहाल, कोविड महामारी के दौरान एक बार फिर ये साबित हो चुकी है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिशोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी ही हमें ज़िंदगी दे सकती है। और आज के एपिसोड के अंदर हम आपको इसी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं आज जश्न बराड़ जी। चलिए बात करते हैं इनसे, और क्या है ये नई टेक्नोलॉजी जिससे हमारे शरीर की जो 70% एफिशिएंसी है उसके ऊपर हम वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच चैनल पे लेने के लिए। जश्न जी, हमें पूरी ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, क्या इसके बेसिक फंडा है, उसके बारे में बताएंगे? जी, सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी 46 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो स्पेसिफिकली शुरुआत में जापानीज़ हॉस्पिटल्स में यूज़ हुई है। और ये पानी की टेक्नोलॉजी पहले रशिया इस पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पे रिसर्च कर रहा था, फिर जापानीज़ ने उसे टेकअप किया। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी 22 साल यूज़ करने के बाद जो बेनिफिट्स जापानीज़ हॉस्पिटल्स में आए उसके आधार पर ये टेक्नोलॉजी गई अमेरिका के अंदर, फिर कनाडा के अंदर, फिर उसके बाद ये और यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर एशियन कंट्रीज़ में, फिर चलते चलते ये सफ़र इंडिया तक पहुंचा। इंडिया में शुरुआत में टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हमारे बेसिकली ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने लिया, बट उसके बाद हर आम इंसान जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ऐसे ही सब हम लोग भी हेल्थ कॉन्शियस हैं। आजकल हर इंसान अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को, बॉडी की वैसे भी न्यूट्रिशन वैल्यू को बहुत ही मद्देनज़र रखते हुए अपनी केयर करना चाहता है। सो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि आपने जैसे कहा, सही कहा कि 70% हमारी बॉडी का पानी है, और 70% कनेक्ट करने से, उसकी करेक्शन होने से बहुत सारी चीज़ों में लाभ आ सकता है। क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी की शक्ति भी और बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। जैसे कि कोविड-19 के अंदर अभी तक कोई वैक्सीनेशन बाहर नहीं आया, अभी तक सारे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी खोज चल रही है, और कोविड-19 के ऊपर अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आया, बट स्टिल रिकवरी रेशियो बहुत अच्छा है। रिकवरी रेशियो किस बेसिस पे अच्छा है? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इस वायरस से फाइट करती है। तो पानी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर 70% हमारी बॉडी में पानी है तो शायद पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो जापानीज़ की इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली पानी को, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर को हीलिंग वाटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उस हीलिंग वाटर से बहुत सारे सेहत में लाभ आते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस पानी की जो हम डेवलप होती है इस मशीन के द्वारा, ये है बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमें भरपूर मात्रा में चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। बिकॉज बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हमारे जनरेट होते हैं, जो बेसिक कारण होता है प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को पनपने का, वो उसको ये मैनेज करती है, जो कि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। दूसरी चीज़ अल्कलाइजेशन। बेसिकली अल्कलाइन डाइट आजकल बहुत ट्रेंड में है, डाइटिशियंस भी इसको प्रमोट करते हैं, जितना कच्ची सब्जियां खाएं, जितना फ्रूट और फल पे ध्यान दिया जाए। उसी के साथ साथ अल्कलाइन वाटर, ये बहुत मार्केट में ट्रेंड है, बट बेसिकली इसको केमिकल भी बनाया जा सकता है। जापानीज़ टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा भी बना सकते हैं। और तीसरी चीज़, जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, पानी बड़ा हल्का महसूस होता है। बेसिकली मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो पानी का है वो बहुत ही बारीक है, बहुत छोटा है। हमारी कोशिकाओं तक वो पानी बड़ा इजीली पहुंच जाता है, और हम जो पानी पी रहे हैं वो बहुत मोटा है। सो जैसे ही इस मशीन से वो पानी थ्रू होता है, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बहुत ही बारीक हो जाता है, जो कि हमारे सेलुलर लेवल पे वर्क करता है, सेल के लेवल पे वर्क करता है। जैसे ही हमारे सेल ठीक हो जाएंगे, उसी के साथ हमारे बॉडी के टिश्यूज़ ठीक हो जाएंगे। जैसे ही हमारे टिश्यू ठीक हो जाएंगे तो हमारे ऑर्गन ठीक हो जाएंगे, ऑर्गन ठीक हो जाएंगे तो साथ के साथ बॉडी हील करना शुरू कर देगी। कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, और जब तक किसी भी चीज़ का हम डेमो नहीं देख लेते तो उसकी संतुष्टि होना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, बराड़ जी हमें इस पूरे पानी के बारे में बताने जा रहे हैं और इसका हमें लाइव डेमो दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में बताया कि पानी में 3 विशेष प्रॉपर्टीज़ हैं जिस वजह से ये पानी हीलिंग वाटर की कंसिडरेशन में आता है, बॉडी को हील करता है। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि हमारी बॉडी को जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम उसे ग्रीन वेजिटेबल्स में से भी लेते हैं, पानी से भी लेते हैं, और बहुत अदर वेज में भी लेते हैं। जैसे कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट आता है, हरी सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट आती हैं। बेसिकली जब चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है तो सब्जी सड़ जाती है, इसी तरह पानी भी सड़ता है।
केवल वो दिखता नहीं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम जो भी बॉटल पड़ी है उस मार्केट के अंदर वो उठा के पी लेते हैं और जिसे हम बेहतरीन पानी मानते हैं, साफ पानी मानते हैं। तो आइए चेक करते हैं, और किसी भी चीज़ को कितना % वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है या वो एंटीऑक्सीडेंट, उसको चेक करने के लिए अमेरिकन मराइन पिन पॉइंट मीटर होता है जिसमें कि ORP बताई जाती है प्रोडक्ट की। अगर वो ORP पॉजिटिवली चार्ज है तो वो ORP बोले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, उसका अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो मतलब उतना % वो चीज़ सड़ी हुई है, और वो अगर नेगेटिव है तो मतलब उतनी हमारे लिए अच्छी है। वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो आइए चेक करते हैं, पहला बॉटल वाटर, दूसरा हम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं सभी लोग, और कैंगन वाटर, तीनों के सैंपल हमने लिए हैं और इस मीटर पे हम वैल्यू चेक करते हैं कि वो वैल्यू क्या आ रही है। पहली वैल्यू बॉटल्ड वाटर, उसका करीब करीब वैल्यू प्लस में 200 के आसपास आ रहा है, 200 के आसपास आ रहा है, राइट। और अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में डालते हैं तो यही वैल्यू 300-400 प्लस कर रहा है, डबल हो जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज सड़ा हुआ। और यही जब हम कैंगन में डालते हैं तो बेसिकली ORP हमारी माइनस में चली जाती है। ये पानी ही है, तीनों लिक्विड है, तीनों लिक्विड में एक लिक्विड माइनस शो कर रहा है, मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो कि डेवलप हुए हैं इस जापानीज़ मशीन के अंदर, क्योंकि ये मशीन मेडिकली सर्टिफाइड है जापानीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। इसे जापानीज़ हॉस्पिटल में इसीलिए यूज़ किया जाता है और अब ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एसिडिक लेवल ऑफ वाटर, जो कि pH ड्रॉप के द्वारा हम चेक करते हैं मैक्सिमम, जिसको pH वैल्यू कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। हमारी बॉडी में जितनी भी एसिडिक कंटेंट जैसी बॉडी में बढ़ते हैं, बीमारियों का एक एनवायरनमेंट बन जाता है बॉडी के अंदर। जितने भी कैंसर सेल तक वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट में सस्टेन करते हैं, इसीलिए अल्कलाइन डाइट आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन है, फैशन के अंदर है। हम रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, उसका भी यही कारण है, हमारे अंदर अल्कलाइन चीज़ें जाएँ। तो ये वाटर अल्कलाइज्ड है। मार्केट में अल्कलाइन वाटर के नाम से बहुत सारी चीज़ें भी बिकती हैं, बट वो केमिकली अल्कलाइन बनाई जाती हैं। तो हम आइए चेक करते हैं कि इस क्लियर वाटर के अंदर एक एक रंग शो अप होगा। सो 1 to 7 जितने भी रंग हैं वो एक लाइट कैटेगरी में आते हैं, और पर्पल और ब्लू की तरफ जो कैटेगरी आती है वो अल्कलाइन वाटर की आती है। तो लेट्स सी कि पहला जो बॉटल्ड वाटर है इसमें क्या वैल्यू आता है, दूसरा हमारा ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसका क्या वैल्यू है, और तीसरा कैंगन वाटर, इसका क्या वैल्यू है। सो आप देख रहे हैं कि तीनों पानी के अंदर एक डिफरेंस है। अगर मैं तीनों को दिखाऊं आपको, तो पहला पानी करीब करीब हरा है, तो दैट इज मीन एसिडिक लेवल करीब 5.56 के अराउंड है। 7 न्यूट्रल आता है। अगर आप pH चार्ट देखें, जो कि ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, कोई भी बंदा गूगल कर सकता है pH चार्ट को, ये एसिडिक लेवल है। ये 2.5 से 3 में ये पानी है जो कि सुपर एसिडिक है हमारी बॉडी के लिए। ये 9.5 का पानी है, अल्कलाइज्ड वाटर है, जो कि हम यूज़ करते हैं। जो इस लेवल के पानी हमने इतने टाइम से ज़िंदगी में पिए हैं, इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे पास आ रही हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम इतने समय से ये पानी पी रहे हैं, बेसिकली हमारी बॉडी बेटर होती जा रही है या ख़राब होती जा रही है। हम ख़राब की तरफ जाते जा रहे हैं, बिकॉज ये स्लो पॉइजन है बॉडी के अंदर, जो हमें एकदम से रियलाइज़ नहीं होता, एक टाइम के बाद पता लगता है कि हम पानी को, साफ़ पानी की खोज में इस तरह का पानी पीते हैं बॉटल्ड वाटर के रूप में, जिसे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि है पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। तो हम ये 2 ग्लासेस लेते हैं, ये ग्रीन टी सैशे है, हम कहते हैं 10 गुना ज़्यादा हमारा पानी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, 10 टाइम्स मोर। तो उसका कारण क्या है कि ये ग्रीन टी सैशे है, ये बॉटल्ड वाटर है, ये इस तरह से रिएक्ट करता है पानी के अंदर। मैं 10 टाइम्स डिप करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए रंग क्या आ रहा है। और यही ग्रीन टी सैशे हम इधर कर देते हैं और देखते हैं कि मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर इस पानी का क्या करता है। बेसिकली पानी दोनों ही ठंडे हैं, आप रंग का फर्क देख सकते हैं। उसको डिप भी नहीं करना पड़ा और वो पानी डायरेक्ट ग्रीन टी के सैशे के अंदर चला गया। इसी तरह ये पानी आपके सेल्स में पेनिट्रेट करता है। जब सेलुलर स्ट्रक्चर पे ये पानी काम करेगा तो साथ ही साथ वो 72% जो हमारी बॉडी का पानी है वो पूरा हो जाएगा। वहाँ पे सबसे पहली चीज़ इसको पीने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें रखने ज़रूरी नहीं है। जैसे ही टॉक्सिन बॉडी से बाहर जाएंगे, साथ ही साथ बॉडी आपकी रीजुमिनेट करना शुरू कर देगी। ये बराड़ जी, हमने पूरा कुछ देखा, इसका डेमो देखा। अब इसको थोड़ा सा इसकी जो
पूरी जो पीछे इसकी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, बेसिकली इसमें जो यूज़ हो रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से ये पानी दो तरफ फटता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। इसमें बेसिकली इसकी कीमत भी क्यों इतनी हाईली प्रीमियम कीमत में आता है ये प्रोडक्ट, इसमें टाइटेनियम और डबल कोटेड प्लैटिनम है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर प्लैटिनम होता है। सो इसमें प्लैटिनम प्योरेस्ट यूज़ होता है। और जापानीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे आप जानते हैं कि नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर जापानीज़ टेक्नोलॉजीज़। और ये एक इक्विपमेंट केवल एक टेक्नीशियन एक पूरी मशीन को असेंबल करता है। ये जापान की एक प्रोटोकॉल है जिसको जापानीज़ हमेशा बरकरार रखते हैं। पिछले 40 साल से जितना समय इस कंपनी को हो गया, ये प्रोटोकॉल तब से ये फॉलो की जाती है। और मोर ओवर जापानीज़ एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिजीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान के अंदर जिसमें कि 6500 डॉक्टर्स हैं, वो भी इसको इंडोर्स करते हैं और सर्टिफाई करते हैं बेसिकली। तो जापान के अंदर तो टेक्नोलॉजी पार्ट इसका ऐसा है कि ये मशीन एक बार लगाने के बाद 20 से 25 साल चलती है, जो कि इसकी उम्र है मशीन की। और इसमें बेसिकली चेंज करने के लिए ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं, प्लेट्स का कोई चेंजेस नहीं होते, उसकी एक क्लीनिंग होती है और एक फ़िल्टर होता है जो कि 8000 लीटर के बाद चेंज होता है बेसिकली। बस वो करीब करीब 1 साल के बाद एक छोटी फैमिली के अंदर यूज़ हो जाता है। बराड़ जी, एक और प्रश्न जो अभी अभी मेरे जहन में आया है कि जो लोग नेचर के ज़्यादा पास रहते हैं, यानी कि जो लोग हिल स्टेशन में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, क्या वो पानी कितना शुद्ध होता है? ठीक है, बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी ड्राइव हुई है, ये नेचर के ही कुछ स्रोत थे जहाँ पे ऐसा ही पानी पाया जाता है। दुनिया के अंदर काफ़ी जगहें हैं, जैसे लोकाटे मेक्सिको के अंदर, नॉर्डिनो जर्मनी में गुफाओं में ये पानी निकलता है। लॉर्ड्स फ्रांस के अंदर एक जगह है जहाँ की क्रिश्चियन होली वाटर है, आबे जमजम मक्का का जो कुआं है, वहाँ पे भी ऐसा ही पानी पाया जाता है। और गौमुख गंगोत्री जहाँ से ग्लेशियर जिसे अति पवित्र माना जाता है, वहाँ पे भी ये पानी है। इवन एक जगह हुंजा वैली पाकिस्तान के अंदर है जहाँ पे आम उम्र लोगों की 100-100 साल है, वहाँ पे भी पानी पाया जाता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि पहाड़ों पे ज़रूर वो पॉसिबिलिटी है, बट धीरे धीरे हमारे पहाड़ों पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होने लग गई हैं जिस वजह से पानी की उतनी शुद्धि नहीं रह पाती जब तक वो नीचे आता है। सो वो लोग ज़रूर बेनिफिटेड हैं जो पहाड़ों पे कहीं बहुत ऊंचाई पे हैं, उनको ज़रूर ये पानी का तजर्बा मिलता है। और वहाँ पे भी नेचर इस पानी को प्रोड्यूस करती है। बेसिकली पानी की जो चाल है वो जब पहाड़ों पर टकराता है तो पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर टूटता है, वहीं से ये टेक्नोलॉजी ड्राइव्ड है नेचर के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ जी, आपने हमें एक नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया, हमें एक नई चीज़ दिखाई और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को आज के इस एपिसोड के माध्यम से पानी के बारे में एक नई नॉलेज मिलेगी। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसी को भी पानी की जानकारी चाहिए हो, किसी को भी पानी के बारे में जानना हो, अपने पानी को चेक करवाना हो, तो वो किसी भी टाइम हमारे को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारे से मिल सकते हैं। हम ये एजुकेशन स्प्रेड करना चाहते हैं कि 72% को ठीक करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। और आप ही की बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, क्यों उसको पीछे लेके जा रहे हैं? हमारी इम्यूनिटी में रोल करें, इस पानी को यूटिलाइज़ करें। और किसी भी तरह की जानकारी अगर आप इसके ज़्यादा जानना चाहते हैं टेक्निकलिटी में और पानी के बारे में, हम ज़रूर उसके लिए हम इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कैसे आपका पानी बदलने से आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। यही कंपनी की टैगलाइन भी है, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने पूरा डेमो देखा, पूरी वार्तालाप हुई कि यानी कि अब वो पानी है जो आपको ठीक कर सकता है, आपको सेहतमंद बना सकता है। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।